नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज लेके आए हैं जीके की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुंभ मेला के बारे में। ठीक है, जो महाकुंभ दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है, जो दोस्तों 13 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है। ठीक है, कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है, प्रयागराज में कितनी नदियों पर लगता है, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका दोस्तों, कह रहा है 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हुआ। तो इसको कहेंगे दोस्तों 13 जनवरी 2025 से यह दोस्तों शुरू हुआ है। क्या 13 जनवरी से ये लगना स्टार्ट हो गया है प्रयागराज में। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाकुंभ मेला कितने दिनों तक लगेगा। ये जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, यह दोस्तों 45 दिनों तक चलेगा। कितना? 45 दिनों तक चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महाकुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है। तो देखिएगा, महाकुंभ मेला की बात की गई तो आप यहाँ पे देखिएगा, न तो ये 1 साल में लगता है, ना ही 3 साल में लगता है, ना ही 6 साल में लगता है, ना दोस्तों 12 साल में लगता है। अगर बात करते हैं महाकुंभ मेला की बात, तो यह दोस्तों 144 वर्षों में लगता है। क्या दोस्तों? 144 वर्षों में लगता है। अब आप कहेंगे ये 12 साल बाद क्या लगता है, तो इसका दोस्तों नोट करिएगा, देखिएगा इसको यहाँ पे करिएगा। 12 साल में दोस्तों पूर्ण कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है दोस्तों? पूर्ण कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है दोस्तों? पूर्ण कुंभ मेला। दोस्तों पूर्ण कुंभ मेला लगता है। ठीक है, पूर्ण कुंभ मेला लगता है। ये चीज़ आपको याद ना है। ठीक है, 6 साल वाला आपको याद ही होगा दोस्तों, अर्ध कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? अर्ध कुंभ मेला। ठीक है, अर्ध कुंभ मेला लगता है दोस्तों 6 साल बाद। ठीक है, और महाकुंभ मेला दोस्तों याद रखिएगा 144 वर्ष बाद लगता है। ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो दोस्तों ऑप्शन की तरफ नहीं देखना। ये हमने आपको जो बताया 144 वर्ष बाद, ये आप लिख लेना। ठीक है, महाकुंभ मेला। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है। अभी मैंने जस्ट बताया अर्ध कुंभ मेला मेरे प्यारे साथियों यह 6 वर्षों बाद लगता है। ठीक है, कितने? 6 वर्षों बाद। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अभी जैसा कि बताया दोस्तों, यह प्रयागराज में लगा हुआ है। दोस्तों प्रयागराज को पहले किस नाम से जानते थे, तो कहेंगे दोस्तों इसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे। क्या? इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों माघ कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है। दोस्तों प्रयागराज में माघ कुंभ मेला लगता है, और यह दोस्तों प्रत्येक वर्ष में लगता है। और दोस्तों ये जनवरी से फरवरी में लगता है। क्या? माघ कुंभ मेला, याद रखिएगा ये प्रत्येक वर्ष में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है। बताइएगा, प्रमुख ढांचा बनाया गया है तो आप ये कह देंगे अस्थाई नगर बनाए। इतना बड़ा यह मेला है दोस्तों जिसके लिए अस्थाई नगर बनाया गया है, और उस अस्थाई नगर का नाम भी रखा गया है दोस्तों कुंभ मेला। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? कुंभ मेला नाम रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों? कुंभ मेला नाम रखा गया है। जैसे कि मालूम है यह कहाँ पर लगा है, कहेंगे उत्तर प्रदेश में लगा है। तो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं दोस्तों? 75 हैं। लेकिन अभी कुंभ मेला की वजह से इसमें एक अस्थाई शहर और जोड़ दिया गया है, तो आप कितने हो गए हैं दोस्तों? 76 हो गए। लेकिन दोस्तों ये अस्थाई है। ठीक है, ये कुंभ मेला खत्म होने के बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ठीक है, ये जब तक कुंभ मेला तब तक के लिए अस्थाई नगर बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा। तो दोस्तों जो महाकुंभ मेला लगा है इसका प्रमुख एक आयोजक होता है, मुख्य आयोजक होता है, वह दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को बनाया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते तो इसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऐसा कौन सा जिला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा
जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे मेला लिख दिया है, जिला नहीं, यहाँ पे दोस्तों मेला कर लेना। क्या कर लेना दोस्तों? मेला। ठीक है। ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? वह है दोस्तों महाकुंभ मेला है। क्या? महाकुंभ मेला है। और खास करके ये चीज़ और याद कर लेना, महाकुंभ मेला दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों प्रयागराज। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रयागराज। प्रयागराज वाले महाकुंभ मेले की बात की जा रही है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? बताइएगा, महाकुंभ मेला के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है? तो आप कहेंगे यह दोस्तों स्कंद पुराण में बताया गया है। क्या? स्कंद पुराण में बताया गया। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? आप सभी को मालूम होगा यह दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो महाकुंभ मेले से जितने भी लोग दोस्तों स्नान करने जा रहे हैं, मैं उनसे उनके बारे में कामना करता हूं, उनकी मनोकामना पूरी हो और दोस्तों महाकुंभ मेले का सबको स्नान करने का अवसर प्रदान हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा महाकुंभ मेले 2025 का समापन किस तिथि को है? बताइएगा, यह दोस्तों महाकुंभ मेला जो दोस्तों 13 जनवरी से शुरू हो गया है, 45 दिन तक चलेगा, तो यह दोस्तों 26 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। कब? 26 फरवरी को। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो यहाँ पे कहेंगे जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, वह दोस्तों संगम है। किस किस का संगम है? कहेंगे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। क्या? गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज में। यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण अनुष्ठान की बात करें तो कहेंगे यज्ञ नहीं होगा, हवन नहीं होगा, भंडारा नहीं। इसके जो महत्वपूर्ण अभी क्या है तो कहेंगे इसमें महाकुंभ में तीनों नदियों के संगम में स्नान करना ही सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। तो दोस्तों सभी लोग यहाँ पर स्नान जरूर करें। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कर महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों की आने की संभावना है? तो यहाँ पर कह देंगे कितने करोड़ लोगों की आने की संभावना है, तो दोस्तों कहेंगे 40 से लगभग 45 करोड़। क्या दोस्तों? 40 से 45 करोड़। क्या? 40 से 45 करोड़ लोगों की आने की दोस्तों व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस आधार पर तय किया जाता है कि किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों जो कुंभ मेला होता है वो हमारे 4 जगह पर लगता है। ठीक है, तो वो चारों जगह पर तय किससे किया जाता है दोस्तों? राशि से तय किया जाता है, कि राशि के द्वारा तय किया जाता है कि कुंभ मेला कब कहाँ लगेगा। जैसे कि नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में 4 जगह ये कुंभ मेला लगता है। ठीक है, ये 4 जगह क्यों लगता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, समुद्र मंथन के द्वारा दोस्तों जो अमृत प्राप्त हुआ था, अमृत की कुछ बूंदें दोस्तों जयंत द्वारा, जो दोस्तों जयंत था ना, जानते थे जयंत में और दोस्तों राक्षसों में झगड़ा होने लगा था अमृत को लेने के लिए। तो जयंत दोस्तों अमृत का कलश लेकर के भाग रहा था। जब भाग रहा था तो उसकी 4 बूंदें दोस्तों जमीन पर गिर गई थी। ठीक है, 4 बूंदें जमीन पर गिर गई थी अमृत की। तो कहाँ कहाँ गिरी थी दोस्तों? प्रयागराज में गिर गई थी। ठीक है, नासिक में गिर गई थी। ठीक है, यह याद रखना। ठीक है, नासिक में, और दोस्तों हरिद्वार में गिर गई थी। ठीक है, और दोस्तों कहाँ पर गिरी थी दोस्तों? उज्जैन में गिर गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों कुंभ मेला 4 जगह लगता है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का पूछा गया अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा? तो दोस्तों नासिक में लगेगा। ठीक है, नासिक में लगेगा। आप लोगों को बताना है जयंत जो था दोस्तों अमृत का कलश लेके भाग रहा था, वह जयंत किसका पुत्र था? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगर हिंदू धर्म से आप संबंधित हैं दोस्तों, हिंदू धर्म से संबंधित हैं और कुंभ मेले के बारे में जानकारी है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जयंत किसका पुत्र था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है? जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले ही प्रश्न बताया था, जो कुंभ मेला होता है कितने वर्षों में लगता है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 144 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है दोस्तों, 6 वर्षों में क्या लगता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेला लगता है। क्या? अर्ध कुंभ मेला लगता है। ठीक है,
ठीक है। 12 वर्षों में दोस्तों पूर्ण कुंभ मेला लगता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, ठीक है, कि महाकुंभ मेला दोस्तों 12 वर्ष में लगा करके चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, महाकुंभ दोस्तों 144 वर्ष में लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में लगता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बार बार। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कर महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा। तो दोस्तों पहला शाही स्नान किस दिन होगा, तो यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों मकर संक्रांति के दिन होगा। क्या, मकर संक्रांति के दिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कह रहा है महाकुंभ मेला की परंपरा किस युग से शुरू मानी जाती है। तो यह कहेंगे किस युग से शुरू मानी जाती है, तो कहेंगे द्वापर युग से दोस्तों महाकुंभ मेला की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कुंभ मेले की द्वापर युग से शुरुआत हुई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कर कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता। जैसे कि आपको पता है 4 जगह पर लगता है। क्या, उज्जैन में लगता है, ठीक है, प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और दोस्तों कहाँ लगता है, कहेंगे नासिक में लगता है, ठीक है, नासिक में लगता है, लेकिन वाराणसी में नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कुंभ मेला का अर्थ होता है, बताइएगा कुंभ मेला का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों कलश, यहाँ पर इसको दोस्तों कलश दिया है, कलश या घड़ा आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या, कलश या घड़ा कह सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देख रेख कौन करता है। बताइएगा महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देख रेख कौन करता है। तो कहेंगे भारतीय सेना करती है, सही बात है। केंद्र सरकार करती है, सही बात है। पुलिस और अर्धसैनिक बल करते हैं, सही बात है। यानी कि सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। क्या, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कुंभ मेला कौन सा राज्य में होता है। बताइएगा कुंभ मेला कौन से राज्य में लगता है। तो आप कहिएगा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नहीं भैया, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश को लगा लेंगे। क्या, उत्तर प्रदेश को भी लगा लेंगे, जो वर्तमान में 2025 में लगा हुआ है कुंभ मेला। यह दोस्तों कुंभ मेला, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो कहेंगे भारत का जो सबसे बड़ा मेला हो जाता है दोस्तों, वह है महाकुंभ हो जाता है। क्या, महाकुंभ, यानी कि कुंभ मेला प्रयागराज, यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या, प्रयागराज है। यह दोस्तों सबसे बड़ा मेला हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता है। पिछले प्रश्न में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। प्रयागराज को दोस्तों पहले किस नाम से जानते थे दोस्तों, इलाहाबाद के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियां मिलती हैं। तो कहेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां मिलती हैं, ठीक है, 3 नदियां मिलती हैं। इन तीनों नदियों की क्या लंबाई आपको पता है, बताइएगा। क्या दोस्तों लंबाई पता है, तो दोस्तों नाम लिख करके बता देना। कैसे, कहेंगे गंगा की लंबाई इतनी है, ठीक है, यमुना की लंबाई इतनी है, और दोस्तों सरस्वती की लंबाई इतनी है। ये दोस्तों हमको कमेंट बॉक्स में तीनों की लंबाई आप लोग बताइएगा, तीनों की लंबाई बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाकुंभ मेले में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। तो कहेंगे ये 13 अखाड़ों के संत दोस्तों जो कि सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था। तो कहेंगे जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि प्रयागराज में पिछली बार कब हुआ था, तो कहेंगे 2013 में शुरू हुआ था, ठीक है। यह दोस्तों पूर्ण कुंभ मेला था, ठीक है, पूर्ण कुंभ मेला। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे। कितने शाही स्नान होंगे, तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 गलत है दोस्तों, 6 शाही स्नान होंगे। क्या दोस्तों, 6 शाही स्नान होंगे। दोस्तों ऑप्शन की तरफ नहीं चलना है, ठीक है, 6 शाही स्नान होंगे, ठीक है, 6 शाही स्नान होंगे। यह कौन कौन से होंगे दोस्तों, मैं दोस्तों आपको अगली क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको बता दूंगा, लेकिन 6 शाही स्नान होंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। कहीं कहीं दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 4 शाही स्नान होंगे, तो ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 6 शाही स्नान होंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
कह रहा है महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो कहेंगे ये दोस्तों समुद्र मंथन से। जैसे कि मैंने बताया था अभी जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें उससे अमृत का कलश प्राप्त हुआ, तो उस अमृत के कलश के कारण दोस्तों देवताओं में और राक्षसों में दोस्तों झगड़ा यानी कि युद्ध होने लगा था। उसके कारण क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, जयंत के हाथ में वो कलश पड़ जाता है और जयंत उस कलश को लेके भागने लगता है अमृत वाले को। तो उसकी दोस्तों भागने से 4 बूंद दोस्तों जमीन पर गिर जाती हैंगी, जो कि नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज में गिरती हैंगी। ठीक है, उसी के कारण दोस्तों कुंभ मेला लगता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर कुंभ मेले का आयोजन किस काल से होता चला आ रहा है? तो कहेंगे दोस्तों ये ऋषियों के काल से होता चला आ रहा है। क्या? ऋषियों के काल से। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से क्यों है? तो कहेंगे समुद्र मंथन से क्यों? जैसे कि समुद्र मंथन अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, अभी बताया था ना, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी यानी कि 4 बूंदें गिरी थी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है? तो दोस्तों महाकुंभ जो 2025 उसे किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है? तो कहेंगे भारत की संस्कृति और परिचय के बारे में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंहस्थ का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, HW है। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों कमेंट करिएगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी कुंभ मेले से जो भी जानकारी और बचती हैगी, जो भी प्रश्न बचते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी शाही स्नान 6 होते हैं, वो 6 कौन कौन से आएंगे? ठीक है, कुंभ मेले के बारे में अभी बहुत सारी डिटेल है दोस्तों, इतनी आसानी से इसको नहीं पढ़ा जा सकता। 45 दिन का कुंभ मेला है, तो 45 दिन में नई नई अपडेट आती रहेगी, नए नए करंट के क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों कुंभ मेले की क्लासें आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि ये क्लासें दोस्तों, इस क्लासों से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो कुंभ मेले की मैं अगली बार जो क्लास लेके आने वाला हूं उसमें दोस्तों आपको पूरा कुंभ मेले के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा। ये क्लास कैसी लगेगी इसका प्यार दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास में एक बार जय श्री राम, जय महाकाल कुंभ मेला की तरफ से कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।